मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। आज की हमारी चर्चा है इनर हीलिंग, या आप इसको सरल शब्दों में कह सकते हैं स्वयं का उपचार करना। हमारा शरीर बीमार रहता है तो हमें ज्ञात होता है कि मेरा शरीर बीमार है, लेकिन जब मेरा बीमार मन बीमार हो जाता है तो मेरा मन का बीमारी प्रकट होने में बहुत वक्त लग जाता है, यह जानने में कि मेरा मन बीमार है। और मेरी आदतों का बीमार तो हम कभी मानते ही नहीं है कि मैं अपने आदतों के कारण बीमार हूँ, मेरी ये बीमारी है आदत में। और फिर जीवन में यदि कोई हम बीमार हो जाए, रोगग्रस्त हो जाए, सोच में, दृष्टि में, विचार में, समझने में, तो हम तो उसको यकीन ही करने करते, तैयार ही नहीं होते कि चलो हम इसको मान लेते हैं कि हम वाकई बीमार हैं, हम इसका उपचार कर लें। लेकिन हमारे ऋषि संतों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने समझा कि किसी भी रोग का जड़ कहाँ होता है, किसी भी आचरण का जड़ कहाँ होता है, किसी भी व्यक्तित्व का जड़ कहाँ होता है, किसी भी सोच का जड़ कहाँ होता है, किसी भी मस्तिष्क में उठने वाले विचार का जड़ कहाँ होता है, तरंग कैसे उत्पन्न होते हैं, ज्वार भाटाएँ कैसे आती है, भूचाल कैसे आता है, कामनाएं कैसे आती है, इच्छाएं कैसे आती हैं, फिर हम गलत मार्ग क्यों चुन लेते हैं, फिर उस मार्ग में हमें रस क्यों आने लगता है, रस के साथ हम बहकने लगते हैं, फिर ये बहकना फिर कैसे बुरा हो गया, क्योंकि जब हमने नैसर्गिक तौर से हम किसी को देखा और हमारा मन भाग गया और हम उसको पाने के लिए लायक हो गए और हम उसके पीछे पिल पड़े और उसको हमने हासिल भी कर लिया, अब हम उसका उपभोग करने लगे, लेकिन हमने उसका कोई ख्याल नहीं रखा क्योंकि मैं उसका उपभोग करने का ही केवल आदी हो गया हूँ। तब लोग कहेंगे ये कैसा गंदा आदमी है, कभी किसी का ख्याल नहीं रखता, इन्होंने तो उसका शोषण कर दिया, पूरा चूस लिया और ये पूरा अमर मेल हो गया। तरह तरह की बातें। तो मित्रों, यदि आपके जीवन में कोई परेशानियां हैं, मन में कोई परेशानियां हैं, वाकई आपको लगता है कि आपकी आदतों में कुछ बदलाव की जरूरत है, तो पहले ये स्वीकार कीजिए कि आप बीमार हैं। क्योंकि कौन सा बीमार है, फिर आप उसको देखिए तो सही कि आपका शरीर बीमार है, तो शरीर का कौन सा अंग बीमार है और कौन से अंग का संबंध कौन से अंग से होता है। अब मान लीजिए मेरे सिर में भयानक दर्द हो रहा है, इस दर्द के कई कारण हो सकते हैं। पहले तो ये देखिए कहीं गैस तो नहीं बढ़ा है, दूसरा ये देखिए कहीं बुखार तो नहीं है, तीसरा ये देखिए कि कहीं आपके पेट में कोई घाव तो नहीं बन रहा है, चौथा ये देखिए कि कहीं आपके शरीर के में, आपके ब्रेन के अंदर में कोई गांठ तो नहीं उभर आया है, फिर आगे अब ये देखिए कि कहीं कोई चोट तो नहीं आ गया है, कहीं कोई ऐसा मिसिंग तो कोई ब्लड तो नहीं सर्कुलेट हो रहा है जिससे आपके दिमाग में दर्द हो रहा है। तो दर्द तो एक है, दर्द के स्वरूप अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से दर्द होते हैं, अलग अलग तरीके से पीड़ा आते हैं, पर हम कह देते हैं सिर में पीड़ा है। हर पीड़ा का बिल्कुल अलग है, चुभन से लेकर के आपका सिर फटने तक जैसे भी दर्द का होता है। और सबका संबंध 99% सिर दर्द का संबंध पेट से है, 1% सिर दर्द का संबंध उसके दिमाग से है या उसके मस्तिष्क में होने वाले कुछ उपद्रव से है। तो पहले हमको समझना तो पड़ेगा। तो इसके लिए हम इनर हीलिंग करते हैं। मित्रों, जब हम इनर हीलिंग करते हैं तो हमारे मन के अंदर, हमारे दिव्यता के अंदर में हमें वो प्रकाश का अनुभव होने लगता है, और फिर हम उस अंदर में जब चले जाते हैं तो वहाँ से फिर हमारा रोग, शोक, संताप, फेलियर होने का दुख, दर्द, गरीबी, सारा चीज़ फिर अपनी जगह पे फिट होते हुए ठीक होना शुरू हो जाता है। तो हम बहुत मजबूत बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे जीवन में कुछ बुराइयां हैं, तो मैं इनर हीलिंग करूं, उसके पहले मैं अपने उस बुराई को स्वीकार तो कर लूं, स्वीकार भाव। और जब स्वीकार हो गया तो सुधरने का भाव कि हाँ मैं इसको अब ठीक कर रहा हूँ, और जब मैं ठीक हो रहा हूँ तो मैं इस संसार को क्या लाभ दे रहा हूँ, तो मैंने क्या लाभ दिया। एक पंगु आदमी था, दिव्यांग था, उसका पैर पोलियोग्रस्त हो गया था। पोलियोग्रस्त हो गया तो भाई अब डॉक्टर क्या करते, पोलियोग्रस्त व्यक्ति को या तो बेल्ट लगा देते हैं, पट्टी लगा देते हैं और कुछ उपचार करते हैं, लेकिन पोलियोग्रस्त व्यक्ति का फिर से वह अंग का कार्य करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 100 में 1-8% कोई सफल होता है, अन्यथा उनको जीवन भर विकलांग ही या दिव्यांग ही रहना पड़ जाता है। मित्रों, उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने इनर हीलिंग किया, और वह ये देखते गया कि मैं अपने गांव का नाम, अपने मोहल्ले का नाम, अपने माता पिता का नाम और अपने इस देश का नाम मैं रोशन कर रहा हूँ। मुझको दौड़ में गोल्ड मेडल मिला है, मैंने कमाल का दौड़ दिया है।
और वो कल्पना में दौड़ने लगे। रोज का रोज वह अपने आप को चुपचाप बैठ जाया करते थे और रोज देखते थे, और रोज वह कोशिश करता था अपने पैर को उठा करके, पैर को घसीटते थे, चलते थे, दर्द उत्पन्न करते थे। घर के लोग मना करते थे कि भाई तुमसे ना हो सकेगा। वो धीरे धीरे अब वह अपने दोनों पैर के बल खड़ा होने लगा। जैसे जैसे वो पैर के बल खड़ा हुआ तो उसके अंदर में इतना विश्वास बढ़ गया कि अब मैं इस पैर से बेहतर चल भी सकता हूँ। उसका पैर जबकि बहुत एक अच्छा पैर था, दूसरा पैर में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया था। धीरे धीरे उसका ब्रेन ने विकास किया और मेमोरी ने, जहाँ से पोलियोग्रस्त होने का कारण से डैमेज हो चुके होते हैं ब्रेन का, वह धीरे धीरे वह उस ब्रेन को समझाने में सफल हो गया कि वह दौड़ रहा है और वह सबका नाम सुन के और घर में बहुत खुशी है। मित्रों, उन्होंने 10 साल तक लगातार तक अभ्यास किया चलने का, फिर आगे फिर जैसे चल निकले तो दौड़ने का। कई बार गिर जाते थे, चोटिल हो जाते थे, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ी, अपने मन की अवधारणा नहीं छोड़ा, अपने इनर हीलिंग को नहीं छोड़ा और रोज़ अपने को हील करते गए। वह पूरी तरह से शरीर से स्वस्थ भी होता गया, पूरी तरह से स्वस्थ होकर के फिट हो गया। एक दिन ऐसा आया कि वह दौड़ने का परमिशन उसे मिल गया, और जब वो दौड़ लगाया मित्रों, तो उसके अंदर में वो गजब की स्फूर्ति, साहस आया कि वो अपने अब दोनों पैर से अब वो दौड़ सकता था। यद्यपि वो एक पैर लंगड़ाता था, बड़ी मुश्किल से उससे दौड़ पा सकता था, लेकिन दिव्यांगों के जब खेल हुआ तो उसमें पार्टिसिपेट किया और देश का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल लेकर के आया, सच में लेकर के आ गया, उसका सपना साकार हो गया। तब से वो लोगों से कहते हैं कि भैया दुनिया में कोई उपचारक शक्ति है कि नहीं है मैं तो ये नहीं जानता हूँ। डॉक्टर भी अपनी जगह सही होगा, एलोपैथ भी अपनी जगह सही होगा, होम्योपैथ भी अपनी जगह सही होगा, आयुर्वेद भी सही होगा, यूनानी भी सही होगा। मैं किसी को गलत साबित नहीं करना चाहता, लेकिन दुनिया का यदि सबसे कोई बड़ा उपचारक शक्ति है तो वो है इनर हीलिंग करना, स्वयं से आंतरिक जीवन को, स्वयं के मन की इलाज करना। जहाँ से मैं बीमार हूँ उस बीमार को उत्साह देना और ठीक कर लेना, मेहनत करना और ठीक हो जाना। तो मित्रों, यदि इनर हीलिंग, कई लोग ये सोचते हैं कि चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान कर लो, ये ध्यान ही इनर हीलिंग है। मित्रों, मेडिटेशन तो कोई हीलिंग होता ही नहीं है। मेडिटेशन का मतलब ही होता है कि जो चीज़ें हैं उसको देखते रहो, न पकड़ना है न तो छोड़ना है। जो चीज़ें घटित हो रही है उसको होने दीजिए, उसमें आपको राग विराग होना ही नहीं है, न राग होना है न विराग होना है, ना पाना है न कुछ खोना है, कोई क्रिया ही नहीं होना है आपके लाइफ में, तब जाकर के कोई ध्यान बनता है। लेकिन इनर हीलिंग में क्रिया बनता है। सकारात्मक पक्ष को हम देखते हैं, उसके बेहतरी पक्ष को देखते हैं, उसकी आयोजन पक्ष को देखते हैं, उसके विवरण पक्ष को देखते हैं और उसको साकार होते हुए कल्पना करते हैं, मानसिक रूप से कल्पना करते हैं। जैसे जैसे हमारी कल्पना प्रगाढ़ होती है, जैसे जैसे हमारी परिश्रम प्रगाढ़ होता है, फिर वैसे वैसे एक वातावरण बनता है, हमारा शरीर बदल जाता है और हम ठीक होते हुए चले जाते हैं। मित्रों, किसी न किसी प्रकार के आदमी का शरीर रोगग्रस्त है, वो चाहे तो बड़े से बड़े रोग को कंट्रोल करने के लिए वह इनर हीलिंग का प्रयोग कर सकता है। इनर हीलिंग का प्रयोग भी करें और डॉक्टर की दवा, बताए हुए दवा को भी सेवन करें, उनके बताए हुए परहेज को भी सेवन करें। आप दोनों को कर लीजिए। इनर हीलिंग तो आपका दवा में कोई बाधा का नहीं है, आप कर लीजिए। हो सकता है कि आपका डिप्रेशन चले जाए, आपका निराशा चले जाए और आपको ठीक होने में बहुत तेज़ी से समय लगे, बहुत तेज़ी से समय लगे। मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो लकवाग्रस्त हो गया, उसके बाद वो दोनों हाथ पैर अब कुछ काम नहीं कर रहा है, जिभ भी काम नहीं कर रहा है, कान ले दे के सुना जा रहा है। तो मेरे एक मित्र था, उसने मुझको बुलवाया, उसका उसी दिन हुआ था लकवा, और हम लोग बात करते गए और मैंने कहा कि एक चीज़ करना कि कोई चीज़ सहारा लेके मत खड़ा होना। अब रोज़ दिन भर ही देखो कि आप किस तरह से अपना कारोबार में जाते थे, किस तरह से पैदल चल कर के आप पार्टियों में जाते थे, किस तरह से जा कर के पैदल चल लोगों से मिलते थे, कैसे आप पैदल चल के मेरे घर तक आया करते थे। मैंने टोटली आपका दिमाग में वो चलना दिख जाए जहाँ से आप पहले जैसे चल रहे थे, और उसको यकीन करना कि आप वैसे चल रहे हो, यकीन से भरना कि आप ऐसे चल रहे हो। मित्रों, वो 3 माह के अंदर में खटिया, बेड, सारा जो चीज़ें हैं छोड़ दिया और वह अपने पैरों से धीरे धीरे चलना शुरू किया। बैसाखी लेने की कोशिश किया तो मैंने डांट दिया, खबरदार किसी चीज़ का सहारा लिया तो। आपने जो कल्पना देखा है कि आप दोनों पैर से चलते हुए मेरे घर तक आए हो चाय पीने के लिए, तो आपको दोनों पैर से चलते हुए मेरे घर तक आना होगा। कीजिए कोशिश,
कोई डर नहीं है, गिरेंगे तो गिरेंगे और क्या होगा देखा जाएगा। तो उसने अपनी बिना बैसाखी के चलना शुरू किया मित्र, और आज इतना बढ़िया चलता है कि कहीं से यकीन नहीं होता कि इस बंदे को कभी लकवाग्रस्त था, इसके दोनों हाथ पैर कभी अचल हो गए थे। तो ये है इनर हीलिंग का कमाल मित्र। अपने को उपचारक शक्तियाँ को हमारे शरीर में हमारे ईश्वर ने ऐसी उपचारक शक्तियों से हमको नवाज दिया है कि बस हम उसको याद दिलाते हैं और वो धीरे धीरे वो उपचारक शक्तियाँ हमारे शरीर का उपचार करके रख देती है। हमें प्रेम भी मिलता है, खुशी भी मिलता है, आनंद भी मिलता है, क्योंकि हमने उपचार में इसका उपयोग करते हैं कि मैं प्रेम से भरा हुआ हूँ, मैं खुशी से भरा हुआ हूँ, मैं आनंद से भरा हुआ हूँ, मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। देखो ना, मैं अब वो चलने वाले ने कहा कि मैं चल के आ रहा हूँ, मैं चल करके जा करके अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को धन्यवाद कर रहा हूँ। मतलब एक ऐसा एक प्रार्थना बनानी पड़ती है, उस प्रार्थना को सजीव रूप से देखना पड़ता है। जैसे जैसे वो सजीव रूप प्रकट हो जाता है, आपके स्वप्न में उतर आता है और ऐसा लगता है कि वो स्वप्न नहीं हकीकत है, हकीकत और स्वप्न में कोई भेद ना आ जाए, इतने प्रगाढ़ता से आपको उसको अंदर में महसूस करना होगा। जैसे महसूस करते हैं तो फिर आप वही हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर कहता है कि जो आप सोचते हो आप वही हो जाते हो। तो सोचना सीखो और वही होना सीखो। ये इनर हीलिंग का काम है कि आपको क्या सोचना है, कौन से उपचार चाहिए, कैसे उपचार चाहिए, किस तरह से चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए। तो मित्रों, आप स्वयं का अपने को उपचारक शक्ति के द्वारा अपने स्वयं का मन का उपचार कर सकते हो, अपने हृदय का उपचार कर सकते हो, अपना बुद्धि का उपचार कर सकते हो, अपने पूरे जीवन का उपचार कर सकते हो। मित्र, यह इनर हीलिंग इतना ज़बरदस्त चीज़ होता है कि आप इसमें उपचार कर ही सकते हो, उपचार कर सकते हो। मित्र, आप इनर हीलिंग के लिए बैठ के देखिए मैं चर्चा ही कर रहा हूँ और मेरी आंखें बरबस बंद होता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि मुझको लग रहा है कि अब मैं यहाँ चुपचाप बैठ करके ये सारी बातें बंद कर लूँ, ये बहिर्मुखी बातें बंद कर लूँ और सिर्फ मैं अंदर में उसको गहरे एहसास से भरूँ। यह अद्भुत जीवन में खुशी है, आनंद है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं चुपचाप आंखें बंद करके चुप बैठ करके उस अनुभूति को महसूस करता रहूं कि जीवन में आनंद और खुशी है। तो फिर मेरे जीवन में आनंद और खुशी होगा, क्योंकि मैंने इनर हीलिंग किया। एक दिन करने से नहीं होगा, लेकिन विश्वास के साथ करते रहने से जरूर होगा, जरूर होता है मित्र। तो फिर किसी दिन मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।